क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग, मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। मेरे भजन में पुरुष स्त्री का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है। कारण कि वे अच्युत भगवान के ही हैं, संसार के नहीं। अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते हैं। संपूर्ण वर्णों में उत्तम वर्ण अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या हुआ। संपूर्ण शास्त्रों के गहरे अध्ययन से क्या हुआ, अर्थात कुछ नहीं हुआ जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है। शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है, क्योंकि हर एक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। पाठकों से प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं। इसलिए ऐसी बात को कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में दो बातें बताई हैं। पहली, अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जाए। दूसरी, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्व भाव से मेरा भजन करता है, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाए, अर्थात भगवान के गुण, ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाए, अर्थात साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण है, प्रभाव है, तत्व है, रहस्य है, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी, यदुपति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था, कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई। कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है। वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, आचरण, विद्या आदि गुणों से नहीं। अगर वह गुण प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण प्रभाव आदि के ही शरण हुआ, भगवान के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा लें। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवान के गुण प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है। अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान के गुण प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है। यह उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है।
केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात, और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं तो बड़ी अच्छी बात। उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो या सुंदर शिरोमणि हो, गुणहीन हो या गुड़ियों में श्रेष्ठ हो, मेरे प्रति द्वेष रखते हो या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हो, वे चाहे जैसे हो मेरी तो वे ही एकमात्र गति है। वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करें या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रौंद डालें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहें वैसे करें। मेरे तो वे ही प्राणनाथ है, दूसरा कोई नहीं। भगवान की इन बातों की परवाह न होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान के शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण प्रभाव आदि के ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपयों वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं, रुपयों का है। किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं, मिनिस्ट्री का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है, उसका खुद का आदर नहीं है। परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति का आदर करे तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी, यह बात नहीं है, वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुणों आदि पर नहीं। भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने वाले को, उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है, पर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध भी सकता है, उनकी बिक्री भी कर सकता है। भगवान देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं, तो भगवान के मन में उसका बड़ा आदर होता है। प्रभाव की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है, हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे मन में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी, तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान के अपने हो जाएंगे। पूतना राक्षसी ने जहर लगाकर स्तन मुख में दे दिया तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी, अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वह मुक्ति पूतना को मिल गई। अहो, इस पापिनी पूतना ने जिन्हें मार डालने की इच्छा से अपने स्तनों पर लगाया हुआ कालकूट विष पिलाकर भी वह गति प्राप्त की जो धात्री को मिलनी चाहिए। उनके अलावा और कौन दयालु है जिसकी शरण में जाए। जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्ति दे दी, अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दे। तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए, उन्हें अपने आप को ही दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं, कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि ही नहीं है। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। सर्व भाव से भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रिय वश में है, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी है, हमारा संसार में मान है, इस प्रकार हम भी कुछ है, ऐसा मानकर भगवान के शरण होना शरणागति नहीं है। भगवान के शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो जाए। पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं तो हम भगवान के शरण कैसे हुए, आदि आदि। ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं है। जो अनन्य शरण हो जाता है वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना है, अपने में मूर्खता है कि विद्वत्ता है, योग्यता है कि अयोग्यता है आदि। इन सब की तरफ वह स्वप्न में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीज़ें कूड़ा करकट हैं जिन्हें अपने साथ नहीं लेना है। यदि इन चीज़ों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ, अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण तो हो गया पर भक्तों के गुण
तो मेरे में आए ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूल कर भी नहीं देखें। इसका यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें, यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। तात्पर्य है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे, पर इनके आने या न आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण है या नहीं। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं, तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाएं? वे सत्संग के नज़दीक ही नहीं आए, इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपमान होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रशंसा, रोग निरोग अवस्था आदि से कोई मतलब ही नहीं होता। इनकी तरफ वह देखता ही नहीं। वह यही देखता है कि मैं हूँ और भगवान है, बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इन बातों की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भक्त हैं क्या? तो उस संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए। ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ? इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक उल्टा स्त्री थी, उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थी। दीवार के पास ही वहाँ का मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह उल्टा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है यह, इसने मेरे ऊपर जूती सहित पैर रखकर मेरे को अशुद्ध बना दिया। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वह उल्टा पीछे लौट कर आई तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअकल हो तुम, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली, एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि वह यही थी? तू केवल कुरान पढ़ पढ़ कर बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता? तात्पर्य है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे? जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ? कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है? कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता कि हमें तो टहनी दिखती है,
कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहाँ से हटा दिया गया। जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उनकी लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं, तो लक्ष्य कहाँ सधा है? अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा। लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए, अन्य योग नहीं होना चाहिए। अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओह, आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं। इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार है, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला है वे ही हमारे इष्ट हैं, राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा रामलला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल है, नंद के लाला है। वे भक्त अपने रामलला को, नंद लाला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं, वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती हैं। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, न तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और न योग्यता की तरफ ही दृष्टि है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए। अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से? और मन, बुद्धि, विद्या, धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ? इसलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक व्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम ही नहीं जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। व्रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहाँ एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, यह ब्रह्मा क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानती नहीं सखी। ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही है। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो, कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेली है और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं है और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती है, देख दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू उसका ख्याल रखा कर कि कहीं ये जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया यह कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब इसे कोई सांप काट ले तो? मैया कहती है, बेटा अभी वह छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे
कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियाँ कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा। इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए, कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी नहीं हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा, वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं। इसलिए गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं, अरे पथिको, उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है ना। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान ना हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म। फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, यह हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो यही कहेंगे कि भाई यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमेष के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त है। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भगवान के साथ कर्मयोगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है, तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है। इसलिए शरणागति सर्वगुह्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आशय का त्याग है। तात्पर्य है कि किसी भी धर्म का आशय न हो। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे धर्मों का महत्व नहीं है, कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म में जड़ता का और शरणागति में चिन्मयता का संबंध रहता है। कर्तव्य कर्म अपने वर्णाश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। बाहर से सबके साथ प्रेम, आदर, सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज न हो, किसी का आशय न हो, केवल भगवान का ही आशय हो। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है, शरणागति की तैयारी करता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही
ही शरणागति का फल नहीं है। अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अनंत रस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता अधूरी रहती। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। अब पूर्व श्लोक में कहे अत्यंत गोपनीय वचन को अनधिकारियों के सामने कहने का निषेध करते हैं। इदम ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुष्वे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। अर्थात यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। भावार्थ, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता आए बिना अच्छी बातें धारण नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है वह भी अतपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। यह सहिष्णुता 4 प्रकार की होती है। पहली, द्वंद्व सहिष्णुता, राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से रहित हो जाना। दूसरा, वेग सहिष्णुता, काम क्रोध लोभ द्वेष आदि के वेगों को उत्पन्न न होने देना। तीसरा, परमत सहिष्णुता, दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत से उद्विग्न न होना। आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं है, प्रत्युत दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना ही दोष है। चौथा, परोत्कर्ष सहिष्णुता, अपने में योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। ये चारों सहिष्णुताएं सिद्धों की हैं। ये सहिष्णुताएं जिसका लक्ष्य हो वही तपस्वी है, और जिसका लक्ष्य न हो वही अतपस्वी है। ऐसे अतपस्वी अर्थात असहिष्णु को सर्वगुह्यतम रहस्य न सुनाने का मतलब है कि संपूर्ण धर्मों को मेरे में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण आ जा। इस बात को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी इस सर्वगुह्यतम बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। असहिष्णुता और असूया में थोड़ा अंतर है। दूसरों की विशेषता को न सहना असहिष्णुता है और दूसरों के गुणों में दोष देखना असूया है। दूसरा भाव यह कि जिसका अपनी वृत्तियों आचरणों भाव आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य नहीं है, वह यदि मेरी तू शरण में आ जा तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, इन बातों को सुनेगा तो मैं चिंता क्यों करूं, चिंता भगवान करेंगे, ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना अहित कर लेगा। इससे मेरी सर्वगुह्यतम बात का दुरुपयोग होगा। अतः इसे कुपात्र को कभी मत सुनाना। जो भक्ति से रहते हैं, जिसका भगवान पर भरोसा श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा विश्वास और भक्ति न होने से उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि भगवान तो आत्मश्लाघी हैं, स्वार्थी हैं और दूसरों को वश में करना चाहते हैं। जो दूसरों को अपने आगे में चलाना चाहता है वह दूसरों को क्या निहाल करेगा, उसके शरण होने से क्या लाभ आदि आदि। इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना पतन कर लेगा। इसलिए ऐसे अभक्त को कभी मत कहना। जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मत सुनाना, क्योंकि बिना रुचि के जबरदस्ती सुनाने से वह इस बात का तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बात को फेंकेगा। यह भी उसके द्वारा एक अपराध होगा। अपराध करने वाले का भला नहीं होता, अतः जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। जो गुणों में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना, क्योंकि उसका अंतःकरण अत्यधिक मलिन होने के कारण वह भगवान की बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण ही करेगा। दोष दृष्टि रहने से मनुष्य महान लाभ से वंचित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोष दृष्टि करना बड़ा भारी दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है, इसलिए साधक को सावधान होकर इस भयंकर दोष से बचते रहना चाहिए। भगवान ने भी जहाँ अपना मत बताया वहाँ यह बात कही कि श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। ऐसे ही गीता के महात्म्य में भी यह बताया है कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य केवल गीता को
सुनने मात्र से बैकुंठ आदि लोकों को चला जाता है। इस गोपनीय रहस्य को दूसरों से मत कहना, यह कहने का तात्पर्य दूसरों को इस गोपनीय तत्व से वंचित रखना नहीं है। प्रत्युत जिसकी भगवान और उनके वचनों पर श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह भगवान को स्वार्थी समझकर भगवान पर दोषारोपण करके महान पतन की तरफ न चला जाए, इसलिए उसको कहने का निषेध किया है। भगवान ने अभक्त को और दोष दृष्टि वाले को सर्वगुह्यतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया है। अभक्त और दोष दृष्टि वाले को कहने में जितना दोष है, उतना दोष अतपस्वी और सुनना न चाहने वाले को कहने में नहीं है, क्योंकि अभक्त और दोष दृष्टि वाले में विपरीत बुद्धि है। अभक्त का अर्थ है भक्ति का विरोधी, जिसमें भक्ति का अभाव है, उसको यहाँ अभक्त नहीं कहा गया है। जो भक्त है उसमें भी बेसमझी से असूया दोष आ सकता है, पर भक्ति के कारण वह दोष स्वतः मिट जाता है। श्रद्धा होने पर भी साथ में असूया दोष रह सकता है, इसलिए भगवान ने श्रद्धा के साथ साथ असूया दोष से रहित होने की बात भी कही है। अशुश्रुष्वे का अर्थ है जो अहंकार के कारण नहीं सुनना चाहता। जो बेसमझी से नहीं सुनना चाहता उसको यहाँ अशुश्रुष्वे नहीं कहा गया है। गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। यह इदम परमम गुहायम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, अर्थात मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भावार्थ, जो मेरे में पराभक्ति करके इस गीता को कहता है, इसका तात्पर्य है कि जो रुपए, मान बढ़ाई, भेंट पूजा, आदर सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भगवत भाव का मनन हो जाए, इन भाव का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों का दुख, जलन, संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। ब्रह्मभूत होने के बाद सांख्य योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादिकाल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ सांसारिक मान बढ़ाई आदि किसी की भी किंचित मात्र कामना न रखकर केवल भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वह मेरे को प्राप्त होगा। जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हो, वहाँ पहले बताए दोषों वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, यदि उनमें कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़ा ही जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाले का लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौवों को नहीं। ऐसे ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ होता है और उन्हीं को वह सुनाता है। अगर गीता सुनाने वाले का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कारण कि गीता की यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भी परमात्मा का निष्काम भाव पूर्वक पूजन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और जो खाना पीना, शौच, स्नान आदि शारीरिक कार्य को भी भगवान के अर्पण कर देता है, वह भी शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो फिर जो केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। न च तस्मान मनुष्येषु कशिचन में प्रियकृतम भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि, अर्थात उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। भावार्थ, जो अपने में लौकिक, पारलौकिक, प्राकृत पदार्थों की महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपयुक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रियकृतम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भाव का प्रचार करता है। इसलिए वह प्रियकृतम
भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्य में प्रिय कृतम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्य को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु पक्षी, नारकीय जीव, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियां बताई गई है जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरणों में ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीता का आदर करता है, ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर, पक्षपात, विषमता को छोड़कर, किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग करके, मन में किसी भी लौकिक, पारलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रखकर, अपना संप्रदाय, अपनी टोली बनाने का उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, महान आनंद, महान सुख को प्राप्त कर सकता है। गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियां मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमता पूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से कल्याण हो सकता है, इसलिए भगवान इसके प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। जब युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण हो सकता है, तो फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा। जो मनुष्य भगवान का प्यारा हो जाता है, उसको कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है, वह क्या करे, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्टः स्यामिति में मतिः, अर्थात जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भावार्थ, तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों, सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। जब तक मनुष्य के संसार से उकताहट न हो, वैराग्य या उत्पत्ति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किंचित मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँ से प्रकाश और समाधान मिलने की संभावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है। ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु
बार बार प्रश्न करता है तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को जो जो नई बातें मिलती हैं त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।